हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब जो मेरे लेक्चर्स आएंगे, चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे फुल लेंथ वीडियो हो, सबको आप लोगों को क्या करना है, देखना जरूर से है। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। ठीक, क्योंकि 100% मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक्स जो मैं आप लेकर के आप लोगों के लिए आऊंगा, वो क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपने बहुत सुना होगा कि मटेरियल सोशल फैक्ट होता है, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट होता है, नॉर्मल सोशल फैक्ट होता है, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एमाइल दरखाइम ने नॉन मटेरियल के कितने टाइप्स, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट के कितने टाइप्स दिए हैं, यानी अभौतिक सामाजिक तथ्य के भी प्रकार एमाइल दरखाइम ने बताए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मटेरियल सोशल फैक्ट जो होता है वो भौतिक होता है, यानी कि जैसे बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, जैसे टोटम हो गया। तो ये जो टोटम है ये सोशल फैक्ट है। और ये कौन सा सोशल फैक्ट है? ये मटेरियल सोशल फैक्ट है, क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, मगर जो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट होते हैं उसको हम ऐसे छू नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्टली ऐसे देख नहीं सकते। तो वो क्या होते हैं? आज मैं आप लोगों को चार ऐसे इंपॉर्टेंट एमाइल दरखाइम ने जो बताए हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट वो बताने वाला हूं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं उसके साथ कि कौन कौन से और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट हो सकते हैं उसके अलावा। मगर मुझे अभी अभी पता चला है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। ठीक, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो भाई हम लोगों के अंदर एनर्जी कैसे आएगी? हमारी एनर्जी खत्म होते जा रही है। तो शेयर करो अपने आपस में। ठीक, जितने भी लोगों को जानते हो सोशियोलॉजी के, चाहे वो कुछ भी तैयारी कर रहे हो, शेयर करो, उनके पास पहुंचना चाहिए मेरा वीडियो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग कि अब आपको ये तो पता चल गया मेरी बातों ही बातों में कि इमाइल दरखाइम ने पहला नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट और मटेरियल सोशल फैक्ट बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मटेरियल सोशल फैक्ट भी पैथोलॉजिकल होते हैं और नॉर्मल होते हैं, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट भी पैथोलॉजिकल होते हैं और नॉर्मल होते हैं। लेकिन नॉर्मल सोशल नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट सॉरी नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट अभौतिक सामाजिक तथ्य जो है मुख्यतः चार तरह के होते हैं, लेकिन और भी तरह के होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। मगर पहले ये चार तरह के तो याद कर लीजिए, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में लगातार मैं देख रहा हूं कि ये चार इंपॉर्टेंट टाइप्स दे रहे हैं। सबसे पहला मोरालिटी। अब मोरालिटी देखिए सोशल फैक्ट है ही, है ना, नैतिकता। अब इसको कैसे सोशल फैक्ट कहते हैं? तो मैंने चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। जो नैतिकता होती है वो हमारे एक्सटर्नल होती है, बाहर से मिलती है। लोग हमें बोलते हैं कि यार तुम्हें बड़ों को ऐसे नमस्ते करना चाहिए। ठीक, कोई अंधा व्यक्ति दिख जाए तो यार उसको सड़क क्रॉस करा दो, लोग हमें बोलते हैं। होता है कि नहीं? यानी ये एक्सटर्नल है, ये इंडिपेंडेंट है, हमसे स्वतंत्र है। अगर हम चाहें तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यार हाथ मिलाना जो है अंकल जी से बोल रहा, अंकल जी कैसे हो, ऐसे नहीं बोल सकते। एक पैटर्न है, यानी कि ये एक्सटर्नल है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, ऐसे ही बोलते हैं नमस्ते अंकल जी, तभी अंकल जी खुश होंगे। ठीक, तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल है, ये बाहरी है। हर चीज जो है इसकी बाहर के लोगों ने तैयार की है, मतलब इंडिपेंडेंट है। ठीक, स्वतंत्र है, जनरल है, यानी हर एक समाज में कोई ना कोई तरीका बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देने का, सम्मान देने का होता ही होता है ना। तो ये जनरल भी हो गया। एक और कोई चीज बच गई, कोर्सन, फोर्स। हमारे माँ बाप हमें फोर्स करते हैं बचपन से कि यार जो बड़ा है उसका आपको सम्मान करना ही करना है। ठीक, इस तरह से चारों जो सोशल फैक्ट है, जैसे मैंने आपको मोरालिटी पे ये अप्लाई करके बताया, वैसे ही आप बाकी की चीजों पर भी अप्लाई करेंगे ना तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो सेकंड है कलेक्टिव कॉन्साइंस, यानी सामूहिक विवेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इमाइल दरखाइम का। थर्ड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी सामूहिक प्रतिनिधित्व। जैसे हमारा रिलीजन है वो हमारे को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है। जब अपन बोलते हैं हिंदू तो वो पूरे कलेक्टिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे समूह को प्रतिनिधित्व करता है, ये नहीं कि कोई एक हिंदू की बात कर रहा हूं। ठीक, फोर्थ है सोशल करेंट्स। सोशल करेंट्स ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो होती हैं
तो ऐसा लगता है कि वही है बस और कुछ नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला हो, वर्ल्ड कप होने वाला हो, तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड ही वर्ल्ड कप चलता रहता है। तो जो थोड़े समय के लिए होते हैं लेकिन आपके ऊपर इस तरह से हावी होते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अलावा तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, सिर्फ वही वही है। तो ये टाइप्स ऑफ कुछ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट बताया है मैंने। लेकिन अब ये और भी टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट जो है, ये तो 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन और भी होते हैं। अब वो क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहला तो हो गया नॉर्म यानी कि मानदंड, दूसरा हो गया वैल्यूज यानी कि मूल्य, तीसरा हो गया बिलीफ यानी कि मान्यता, चौथा हो गया सिंबल्स यानी कि प्रतीक, पांचवा हो गया लैंग्वेज यानी कि भाषा, छठवा हो गया कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यानी कि प्रथाएं और रीति रिवाज, और सेवेंथ हो गया सोशल रोल्स यानी सामाजिक भूमिकाएं, और एट्थ हो गया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो मैं आपको ऑलरेडी, सामूहिक चेतना, और मॉरल पैनिक। मॉरल पैनिक वही जो मतलब अपना सोशल करंट होता है ना, उसी तरह का होता है मॉरल पैनिक। जैसे कि सपोज कीजिए नैतिक मतलब पैनिक मतलब आप समझ जाइए कि एक तरह का विघटन टाइप, है ना। जैसे कोरोना के टाइम पे सब लोग पैनिक हो गए थे कि अरे यार क्या होगा, वैक्सीन नहीं आ रही है। अब हम लोग डेवलप कंट्रीज में देख रहे थे लोग मरे हुए पड़े हुए हैं किनारे बाहर, घर के बाहर। तो वो क्या कहलाता है, वो मॉरल पैनिक्स कहलाता है। इट इज अ टाइप ऑफ सोशल करंट, है ना। ये सामाजिक धारा का एक प्रकार है। और 10वां है आइडियोलॉजीज यानी विचारधारा, और 11वां है वर्ल्ड व्यूज यानी कि हमारा दुनिया को देखने का नजरिया। ये सारी चीजें भी जो हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट क्या होते हैं। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यार चैनल को ऐसे ही मत देखो यार, सब्सक्राइब कर लो। ठीक, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। है, मनोज सर इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी एक फर्ज तो बनता है। देखो, नहीं नहीं, फर्ज तो बनता है आप लोगों को। देखो, आप अपने फर्ज से छुटकारा ऐसे नहीं पा सकते। तो आपको क्या करना है, एक तो मास्टर क्लास जो हो रही है हमारी यार 2 बजे, उसको अटेंड करो। अगर जेआरएफ चाहिए तो करो। आप अब आज की डेट में अब जितने भी वीडियोस मैं लेकर के आ रहा हूं उसको आप मिस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच कहना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।